अभी हम स्टार्ट करेंगे सिंपल प्रेजेंट नहीं सिंपल पास्ट टेंस, और इसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसकी पहचान कैसी होती है? इसकी पहचान होती है कि लास्ट में वर्ब आता है, अंत में वर्ब आता है। ठीक है, चलो अब लिखना शुरू कर लेते हैं। इसकी पहचान कैसी होती है? अंत में वर्ब आता है। देखो, पेन को एक्टिवेट करते हैं। जस्ट लेट्स होप पेन काम कर जाए। पेन तो सिंपल पास्ट टेंस, इसको क्या भी बोला जाता है? पास्ट इंडेफिनिट भी बोला जाता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी बोला जाता है। ठीक है, इसकी पहचान क्या होती है? पहचान इसका पहचान क्या होता है? अंत में वर्ब आता है, जैसे आया, गया, खाया। ठीक है, तो आप लिखो अंत में वर्ब आता है। आप ऐसे लिखो नोटबुक में, उसमें कंटिन्यू करना, आया है, गया है। ठीक है, खाया है। ठीक है, और इसका रूल क्या है? रूल सब्जेक्ट आएगा प्लस E2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये बहुत ही सिंपल है। तो प्रेजेंट का थोड़ा डिफिकल्ट है। यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट प्लस B2 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस B2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये रूल है, याद रखना। और अपन कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जांपल्स, मैंने खाना खाया। मैंने खाना खाया। राइट, तो सब्जेक्ट में है आई, B2 क्या है? ईट एट, ईटन, ईट एट, और ऑब्जेक्ट क्या है? फूड, आई एट फूड। तो सिंपल, राइट। सेकंड, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप 1 to 1 by 1 लिखना। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, V1 क्या होता है? देते हैं V1, V2, V3। V1 क्या है? ईट, V2 एट, V3 ईटन, ये टीएन, ये हम देखेंगे। पहले एक बार टेंस देख लेते हैं पूरा। ठीक है, सेकंड एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल में अपन क्या लिखेंगे? वो गांव को बस से गया। वह गांव को बस से गया। वो गांव को बस से गया। सब्जेक्ट प्लस B2 प्लस सब्जेक्ट, हमारा रूल है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? वो गया, पहचान या आइडेंटिफिकेशन सिंपल प्रेजेंट टेंस की, सिंपल पास्ट टेंस की। गया वर्ब भी हो गया, जाना। बस से ऑब्जेक्ट है,
गाँव को बस से ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हुआ मतलब ही और सी जो भी है, ही, V2 क्या है, गो वेंट गन, ही वेंट टू, गाँव है ना, VIL, बाई बस, ये पूरा ऑब्जेक्ट है। टू विलेज बाई बस, ये पूरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है पूरा। तो ही वेंट टू विलेज बाई बस। तो अभी थर्ड वाला लेते हैं। उसने बच्चों को मॉल में पार्टी दिया। उसने बच्चों को मॉल में पार्टी दिया। सब्जेक्ट देना, सिंपल पास्ट टेंस, क्या आइडेंटिफिकेशन हो गया, पार्टी देना ऑब्जेक्ट है, बच्चों को मॉल में पार्टी, ये ऑब्जेक्ट हो गया, जो बचता है वो ऑब्जेक्ट है ना। तो ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, सब्जेक्ट क्या है, ही और सी, चलो अभी सी लेते, प्लस क्या है, V2, पार्टी देने को क्या बोलते हैं, गिव पार्टी, राइट, ही गिव पार्टी। अभी मॉल में बच्चों को पार्टी देना, ठीक है। तो टू चिल्ड्रन, ये पूरा क्या है, इन मॉल, जो पूरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, MALL, मॉल, ठीक है। और और एक एग्जांपल लेना है, एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल नंबर 4, मैंने मेहमान के लिए पाव भाजी बनाया। मैंने मेहमान के लिए पाव भाजी बनाया। रूल क्या है, ट्रांसलेशन करते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो सबको आएगा। मैं आए, V2 क्या है, पाव भाजी बनाना, मेड, मेड, आई मेड पाव भाजी। पाव भाजी इज वन काइंड ऑफ डिश, आई मेड पाव भाजी, मेहमान के लिए पाव भाजी बनाना, राइट। तो सब्जेक्ट हो गया, V2 हो गया, अब ऑब्जेक्ट लिखना है, पाव भाजी फॉर गेस्ट, ठीक है। 5, तुमने तुमने शेयर्स में पैसे लगाए, यू हैव इन्वेस्टेड इन शेयर्स, राइट। तुमने शेयर्स में पैसे लगाए, सब्जेक्ट क्या है, यू, V2, इन्वेस्टेड मतलब पैसे लगाना को इन्वेस्टेड बोलते हैं, इन्वेस्टेड, V2 हो गया। यू इन्वेस्टेड मनी, पैसे, ठीक है, पैसे लगाना मतलब इन्वेस्ट मनी। अब पैसे शेयर में, ये ऑब्जेक्ट हो गया, पैसे शेयर में ऑब्जेक्ट है, मनी इन शेयर्स। वैसे मनी बोलना जरूरी नहीं है, इन्वेस्टेड मतलब मनी इन्वेस्ट होता है, फिर भी। तो 6 लेते हैं, और एक जरूरत नहीं है, ठीक है, इतना ही काफ़ी है। अभी अपन क्या कर लेते हैं, और आगे बढ़ते हुए हम क्या कर लेते हैं, नेगेटिव देख लेते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की नेगेटिव देख लेते हैं, सिंपल सॉरी पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस नेगेटिव, राइट। सिंपल पास्ट टेंस की नेगेटिव देख, सिंपल पास्ट टेंस की
नेगेटिव देख लेते हैं, राइट। तो रूल क्या है, रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नॉट प्लस वी1 प्लस सब्जेक्ट। सो यहाँ पे कुछ नया आया है, सब्जेक्ट प्लस डीड, ये डीड आया है यहाँ पे, ठीक है, प्लस नॉट, तो डिड नॉट, यू से डिड नॉट, ओके, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस अभी वहाँ पे B2 आया था, अफर्मेटिव में B2 आया था, नेगेटिव में जब भी डिड आएगा V1 आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट तो रहता ही, तो ये आप याद रखो। तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट को डिडंट भी बोलते हैं, डिडंट प्लस B1, ये याद रखना B1, तो ऑब्जेक्ट तो आपको पता ही है, सब्जेक्ट, तो ऐसा रूल है। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। मैंने पुलिस को पैसे नहीं दिया, मैंने पुलिस को पैसे नहीं दिया, मैंने पुलिस को पैसे नहीं दिया, तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, मैं, राइट, आई, और डिड नॉट, आई डिड नॉट, और आप क्या बोलेंगे, डिड डिडंट, आई डिडंट, राइट, आई डिड नॉट। उसके बाद B1 प्लस सब्जेक्ट, B1 क्या है, पैसे देना, गिव, आई डिड नॉट गिव मनी, ऑब्जेक्ट क्या है, पुलिस को, ठीक है, टू पुलिस, ठीक है, आई डिड नॉट गिव मनी टू, आई डिड नॉट गिव मनी टू पुलिस, हो गया। मैं सब्जेक्ट है, पुलिस को पैसे ऑब्जेक्ट है, नहीं नेगेटिव दिया, दिया ना वर्ब, तो लास्ट में वर्ब आया ना, तो यही पहचान है सिंपल पास्ट टेंस की। सो आई डिड नॉट गिव मनी टू पुलिस। और एक कुछ एग्जांपल देखते हैं। अगर मुझे बोलना है कि बच्चों ने दरवाजा नहीं तोड़ा, किसी और ने तोड़ा, ऐसा मुझे बोलना है, तो बच्चों मतलब चिल्ड्रेन, सब्जेक्ट यहाँ पे चिल्ड्रेन हो गया, डिड नॉट आएगा क्योंकि ये नेगेटिव है, B1 आएगा, तोड़ना मतलब ब्रेक, दरवाजा मतलब डोर, दरवाजा मतलब डोर, सो बच्चों ने दरवाजा नहीं तोड़ा, चिल्ड्रन डिड नॉट ब्रेक डोर। और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, माँ ने किचन में खाना नहीं बनाया, क्या, माँ ने किचन में खाना नहीं बनाया, माँ ने किचन में खाना नहीं बनाया, बाहर से ऑर्डर किया आज, ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा ही है ना, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको अपन कन्वर्ट कैसे करेंगे, सब्जेक्ट क्या है, मदर, डिड नॉट, ये आएगा ही, डिड नॉट, किचन में खाना नहीं बनाया, बनाना मतलब मेक है ना, डिड नॉट मेक किचन में खाना, राइट, फूड इन किचन, बहुत सिंपल है ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस, राइट। इसलिए हम अभी क्या देखते हैं, इंट्रोगेटिव देखते हैं, क्या देखते हैं, सिंपल प्रेजेंट, सॉरी प्रेजेंट नहीं, पास्ट सिंपल पास्ट टेंस का नेगेटिव अभी देख लिया, अभी इंट्रोगेटिव देखें, इंट्रोगेटिव, राइट, इंट्रोगेटिव, सिंपल पास्ट टेंस का इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। इसका
पहचान तो वही होता है, क्या आगे आएगा पता है ना, इंट्रोगेटिव मतलब फिर आपको आएगा क्या लिखना है आगे, ठीक है, आगे क्या आएगा और पीछे क्वेश्चन मार्क आएगा, यही इसका आइडेंटिफिकेशन है। रूल देख लेते हैं जरा, रूल देख लेते हैं, ठीक है। रूल क्या है, पहले क्या आएगा, डिड, जैसे हर एक हैव हैज आगे आया था, इजेमार आगे आया था, पहले आया था, वैसे यहाँ पे डिड पहले आएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट, पहले सब्जेक्ट प्लस डिड है ना, सब्जेक्ट प्लस डिडंट आया था नेगेटिव में, तो बस उसको प्लेस चेंज करना है, डिड को आगे लेना है, सब्जेक्ट को पहले लाना है, प्लस वी वन प्लस सब्जेक्ट ही कॉमन है, बस बाकी सब सेम है, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो आएगा ही। अब इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। क्या तुमने खाना खाया, अगर आपको बोलना है, क्या बोलना है, क्या तुमने खाना खाया, ऐसे अगर बोलना है, क्या तुमने खाना खाया। अभी देखो रूल, देखो कैसे अप्लाई करते हैं, पहले तो डीड लाना है, देखो पहले डीड लाना है ना, उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट यहाँ पे तुम है, राइट, उसके बाद बी वन लिखना है, बी वन खाना खाना मतलब ईट रहेगा ना, ईट खाना को फूड, डिड यू ईट फूड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दूसरा दूसरा अपन क्वेश्चन ले लेते हैं, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। क्या तुमने दरवाज़ा खटखटाया, क्या तुमने दरवाज़ा खटखटाया, क्या तुमने दरवाज़ा खटखटाया, ऐसा क्वेश्चन है, क्या तुमने दरवाज़ा, क्या है रूल, क्या है डिड प्लस, क्या है रूल, सब्जेक्ट प्लस बी वन प्लस ऑब्जेक्ट, डिड यू, दरवाज़ा खटखटाना को क्या बोलते हैं, नॉक, डिड यू नॉक डोर, राइट, डिड यू नॉक द डोर, तो आर्टिकल हम बाद में पढ़ेंगे। ये डीड हो गया, सब्जेक्ट हो गया, बी वन हो गया प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ऐसे। और एक एग्जांपल लेना है, अगर आपको इसको एस में करना है तो ये फिर एफर्मेटिव हो गया, एफर्मेटिव का रूल क्या था, सब्जेक्ट प्लस बी वन प्लस ऑब्जेक्ट, यस आई, सब्जेक्ट क्या है आई, बी वन नॉक, यस आई नॉक द डोर, ठीक है। डोर में आर्टिकल द लग गया, इसके रूल हम बाद में देखेंगे। फिर नो करना है तो फिर नेगेटिव अभी हमने देखा था, नो आई डिड नॉट, यही है ना फॉर्मूला नेगेटिव का, डिड ये इंट्रोगेटिव का हो गया, ये नेगेटिव का, ये देखो सब्जेक्ट प्लस डिडंट प्लस बी वन प्लस सब्जेक्ट, आई डिड नॉट सब्जेक्ट प्लस आई डिड नॉट नॉक द डोर, नो आई डिड नॉट नॉक द डोर, तो ये इंट्रोगेटिव भी हो गया। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, क्या मैंने खाना बनाया, क्या माँ ने खाना बनाया, ऐसा क्वेश्चन पूछना है, तो डीड पहले आता है, उसके बाद सब्जेक्ट मदर आया, खाना बनाना प्रिपेयर और मेक फूड, डिड मदर मेक फूड, यस, तो आप लिखना है यस मदर मेड फूड, तो बी टू है ना अफर्मेटिव में, नो, फिर नेगेटिव आते ही बी वन आ जाएगा, नो मदर, क्योंकि आगे डिड भी आएगा ना, मदर डिड नॉट मेक फूड, सो डिड के साथ मेड कभी नहीं आएगा, ठीक है, डिड नॉट मेक फूड, ऐसा है। सो और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, क्या पिताजी ने किताब खरीदा, क्या पिताजी
ने किताब खरीदा। क्या पिताजी ने किताब खरीदा? रूल क्या है? पहले डीड आएगा ना, उसके बाद सब्जेक्ट, पिताजी मतलब सब्जेक्ट। यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर है प्लूरल है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। डीड फादर, उसके बाद और का कौन सा फॉर्म आएगा? डीड आ गया है तो V1। यहाँ पे बस V1 और V2 आता है। जब भी डीड आएगा इसमें V1 आएगा। डीड फादर परचेज बुक, राइट। डिड फादर परचेज बुक। अब यस लिखना है तो यस, फादर डिड परचेज बुक भी बोलते, फादर परचेज्ड बुक भी बोल सकते, परचेज्ड बुक। तो आप कंफ्यूज मत होना, परचेज्ड बुक B2 आएगा, यस में B2 आएगा, नेगेटिव में नो फादर, नो आते ही डिड आएगा, डिडंट। नेगेटिव करना है तो डिडंट प्लस V1, डिडंट परचेज, और बाय डिडंट परचेज बुक, ठीक है। अभी हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव देखेंगे। क्या देखेंगे? इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। जल्दी जल्दी हो रहा है क्योंकि ये बहुत ही इजी है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव किसका है? सिंपल पास्ट टेंस का, ठीक है। चलो, ये भी सिमिलर ही है, इसमें कुछ है नहीं। तो इसमें सिर्फ डीडी है ना, इंट्रोगेटिव नेगेटिव से नॉट आएगा। डीड आगे आएगा, प्लस सब्जेक्ट आएगा, डीड प्लस सब्जेक्ट आएगा, प्लस नॉट आएगा, बस। बाकी सब सेम है, B1 प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क तो रहेगा ही। अब हमें बोलना है क्या तुमने खाना नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल हमें अगर बोलना है क्या तुमने खाना नहीं खाया, क्या तुमने खाना नहीं खाया, क्या तुमने खाना नहीं खाया। तो डीड का डीड आएगा, सब्जेक्ट तुम आएगा, डीड यू, फिर उसके नॉट, एज पर रूल नॉट आया, फिर V1 खाना, डिड यू नॉट ईट, ऑब्जेक्ट आया खाना मतलब फूड, ठीक है। क्वेश्चन मार्क, डिड यू नॉट ईट फूड, ऐसा। सेकेंड अपन एग्जाम्पल देख लेते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या उसने दरवाज़ा नहीं खटखटाया, किसी और ने खटखटाया। क्या उसने दरवाज़ा नहीं खटखटाया। तो डीड, उसने मतलब ही, रूल क्या था? डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, सो डीड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। डीड हो गया, सब्जेक्ट डिड ही नॉट खटखटाना नॉक, ऑब्जेक्ट क्या है? डोर। डिड ही नॉट नॉक डोर, यस ही नॉक्ड, KNOCKED, नॉक्ड। अफर्मेटिव आते ही नॉक्ड, V2 सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव आते ही V1, डिड एंड V1। नो ही डिड नॉट नॉक, नॉक नहीं रहेगा, नॉक, ही डिड नॉट नॉक द डोर, ठीक है। तो और एक देखना है, क्या तुमने खाना नहीं बनाया आज, किचन में खाना नहीं दिख रहा है। क्या तुमने खाना नहीं बनाया, ऐसे पूछना है। तो डीड आएगा, सब्जेक्ट आएगा यू, नॉट आएगा, प्लस V1 आएगा,
ऑब्जेक्ट आएगा, फिर क्वेश्चन मार्क आएगा। क्या तुमने खाना नहीं, डिड यू नॉट मेक फूड? यस आते ही B2 आएगा। यस आई, अब यू का आई लिखेंगे ना। यस आई डिड नॉट, यस आई मेक, डिड मेक भी बोल सकते हैं बट आप B2 लेना। यस आई मेड फूड, यस आई मेड फूड, यस आई मेड फूड। ठीक है, नो रहेगा, नो आई डिडंट, डिड नॉट, नो आई डिडंट और डिड नॉट, नो आई डिड नॉट मेक आएगा, यहाँ पे B1 आएगा, इसको आप याद रखना। अफर्मेटिव में B2, नेगेटिव में B1। आई डिड नॉट, नो आई डिड नॉट मेक फूड। ठीक है, तो ये हो गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी हो गया। तो यहाँ तक हमने अभी क्या दिखा, एक बार रिवाइज कर लेते पूरा। देखो, सिंपल पास्ट टेंस, इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं इसको, पास्ट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। सिंपल पास्ट टेंस, इंडेफिनिट टेंस, अंत में वर्ब आता है, राइट, खाना खाया, ऐसा। सब्जेक्ट प्लस B2 प्लस सब्जेक्ट रहेगा, मैंने खाना खाया, आई एट फूड, राइट। उसके बाद वो गांव को बस से गया, सब्जेक्ट B2 ऑब्जेक्ट, ही वेंट टू विलेज बाय बस। फिर हमने नेगेटिव देखा, नेगेटिव में क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस B1 ना, चिल्ड्रन डिड नॉट ब्रेक डोर, राइट। और अफर्मेटिव में क्या है, इंट्रोगेटिव में सॉरी, डिड पहले आएगा, सब्जेक्ट प्लस B1, डिड यू ईट फूड। तो अगर आपको रूल याद नहीं है, एक एक सेंटेंस याद कर लेना, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस B1, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस B1। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में बस नॉट नेट लेना, डिड सब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस B1 प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, इस तरह। अभी हम और कुछ रिवाइज कर लेते हैं। देखो, वह क्रिया या घटना जो भूतकाल में पूरी हो चुकी है, जो भूतकाल में पूरी हो चुकी है, उसे पास्ट टेंस कहा जाता है। ठीक है? हम पास्ट टेंस को बीते समय में होने वाले, पास्ट टेंस का यूज बीते समय में होने वाले कार्य के लिए करते हैं। बीते समय में जो हो गया, वह कल राहुल के साथ खेल रहा था, ये तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया। मैं कल स्कूल नहीं गई थी, नेगेटिव हो गया। वो मेरी किताब थी, मैं रोज शाम को खेलता था, वो पहले मेरे साथ रहता था। ठीक है, पास्ट टेंस को मुख्यतः चार भाग में रहता है। पास्ट इंडेफिनिट, जिसको सिंपल पास्ट टेंस बोला जाता है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। कुछ एग्जांपल और देखते हैं। आई वेंट टू द मार्केट, आई आस्क्ड हिम, सब्जेक्ट प्लस B2 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस B2 प्लस ऑब्जेक्ट, आई एट फूड। वर्ब की सेकेंड फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया होता है, हमने देखा। सेकेंड फॉर्म अफर्मेटिव में, नेगेटिव में फर्स्ट फॉर्म। वेंट, एट, आस्क्ड, बॉट, ये क्या है, सेकेंड फॉर्म। डिड हेल्पिंग वर्ब के रूप में आता है। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में किसी काम का जारी रहना भूतकाल में, वो हम देखेंगे अभी। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या है, पास्ट में काम जारी था, राइट। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में किसी काम का जारी रहना भूतकाल में पाया जाता है। इसी टेंस के वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे जैसे शब्द आते हैं, वो पहचान हम देखेंगे। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में B1 प्लस ING का यूज होता है, वो हम देखेंगे। ठीक है, अभी आप जस्ट ये याद रखो। वाज का प्रयोग सिंगुलर नंबर और ही सी इट के साथ किया जाता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है। बाकी यू, दे, हुई, यू, दे के साथ वर का प्रयोग किया जाता है, वो हम देखेंगे। ठीक है, आई वॉज,
आई वॉज, वी वर, आई वॉज, ठीक है। सिंगुलर आई है ना, यहाँ पे टीपीएस प्लस फर्स्ट पर्सन भी यहाँ पे आएगा अगर सिंगुलर रहेगा तो। वाज यहाँ पे दो, यहाँ वाज हम देखेंगे, ये फिलहाल मैं बता देता हूँ। वाज टीपीएस में यूज होता है एंड फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में यूज होता है, ठीक है, ये अपन देखेंगे। अभी फिलहाल आप जस्ट एक बार देख लो, जो घटना कार्य पास्ट में शुरू होकर खत्म हो चुका है उसके लिए पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। शुरू होकर खत्म हो चुका है, इसके अंत में इसका पहचान क्या है? चुका था, चुकी थी, चुके थे जैसे शब्द आते हैं। आई हैड फीवर, माई सिस्टर हैड कुक्ड फूड, आई हैड डन होमवर्क बिफोर बेड टाइम, ये सब एग्जाम्पल्स है। पास्ट परफेक्ट टेंस वर्ब में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, वो हम देखेंगे, जैसे गन, टॉट, कुक इत्यादि। सो हैड हेल्पिंग वर्ब, हैड आता है वहाँ पे। तो आई हैड बिन, यहाँ पे बिन भी आता है, अपन देखेंगे डिटेल में, अभी डोंट वरी, ठीक है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में किसी कार्य के भूतकाल में जारी रहने का बोध होता है, किसी कार्य के भूतकाल में जारी रहने, इस टेंस के वाक्य में अंत में रहा था, वाक्य अंत में क्या आएगा? रहा था, रही थी, ऐसे शब्द आते हैं। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब की गोइंग, ईटिंग, ऐसा यूएन प्लस आईएनजी रहेगा, हैड बीन भी रहेगा, ठीक है। सिंस और फॉर का प्रयोग कब करना है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो आज यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। हमने रिवाइज भी किया। चलो, कुछ डाउट रहेगा, कुछ क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग को यहाँ पे कांटेक्ट करना है। कहाँ पे? यहाँ पे। चलो, थैंक यू। अभी मैं यहाँ पे एक ड्राइंग बनाऊंगा। चलो, बाय बाय। अभी देखते हैं, दूसरे क्लास में मिलते हैं।